हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड के बारे में बच्चों, जिसे हम अर्धचालक डायोड के नाम से जानते हैं। पीएन संधि डायोड में किस प्रकार से अपक्षय परत का निर्माण होता है, प्राचीर विभव किसे कहते हैं या रुधिका विभव किसे कहते हैं, पूरा हम आज चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में क्रम से। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पी और एन, ये है क्या। तो पी प्रकार का एक अर्धचालक है और एन प्रकार का एक अर्धचालक है। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें धारा कम अर्थात अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित हो, उसे हम अर्धचालक, अर्ध मतलब आधा, चालक मतलब चालन, चालक पदार्थ जिसमें सुगमता पूर्वक धारा का प्रवाह हो। लेकिन अर्धचालक में जिसमें धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित हो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक भी दो प्रकार से होते हैं। एक नैज अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन है ना, स्वयं के कारण उसमें अल्प मात्रा में धारा बहती है। लेकिन जब सिलिकॉन में हम कुछ अशुद्धियां मिला दें, सही है कि नहीं, मतलब चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दें, जर्मेनियम में हम बोरान मिला दें या जर्मेनियम में हम फास्फोरस मिला दें पंचसंयोजी, तो बच्चों वो नैज अर्धचालक कहला जाता है, सॉरी अपद्रव्यी अर्धचालक कहला जाता है। और अपद्रव्यी अर्धचालक में ही पी और एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अब आप कहोगे सर इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यदि बेस नहीं बताएंगे तो फिर कहानी खत्म है। भाई हमने कहा अपद्रव्यी अर्धचालक का मतलब है जैसे आपके पास सिलिकॉन है, एक अर्धचालक है, उसमें अशुद्धियां मिला दें, चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी परमाणु मिला दें। जैसे जर्मेनियम आप लेकर चलते हो, जर्मेनियम और बोरान मिलाओगे तो क्या होगा बताओ। मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको ये तरीका बताता हूं बच्चों। जैसे मेरे पास जर्मेनियम है, जर्मेनियम के पास बंध बनाने की क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, चतुसंयोजी है। इसमें बोरान आया, ठीक है, बोरान आया तो बोरान के पास 3 बंध बनाने की क्षमता है। कितने बंध बच्चों, 3 बंध। तो यहां पर ये बंध बन गया। ऐसे इधर भी कोई बोरान आया होगा तो इससे बंध बन गया, ठीक है, और ये आपका है। ठीक है बच्चों, और इससे निष्कर्ष निकला कि जैसे हमारे पास बोरान आएगा है ना, जर्मेनियम के बीच में आपका बोरान छिप जाएगा, तो बोरान केवल और केवल 3 ही बंध बनाने की क्षमता रखेगा। लेकिन जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के पास 4 बंध बनाने की क्षमता रहती है, क्योंकि ये चतुसंयोजी है ना। तो कोई ना कोई जर्मेनियम का एक ऐसा भाग जहां पे इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं बच्चों क्या, होल बोल देते हैं, जिसे बीवर के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं पे जर्मेनियम में जब पंच संयोजी आ जाएगा, जर्मेनियम में जब पंच संयोजी आ जाएगा बच्चों, जैसे फास्फोरस, जर्मेनियम आपका चतुसंयोजी है, चतुसंयोजी है, कितना बच्चों, चतुसंयोजी, ठीक है। और इसमें जब कोई पंच संयोजी आ जाए फास्फोरस, तो इसके पास बच्चों कहेगा हम 5 बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। तो जब ये आएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बचने के कारण इसको हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। यानी जब चतुसंयोजी परमाणु में त्रिसंयोजी परमाणु को मिला दिया जाए तो पी प्रकार का अर्धचालक, और उसमें होल बचता है बच्चों, ठीक है। और एन प्रकार का अर्धचालक कब बनेगा, जब चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिलाया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन बचते हैं बच्चों, और इलेक्ट्रॉन बचने के कारण उसको हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए बोला जाता है पी प्रकार का अर्धचालक जिसमें होल या विवर होते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक जिसमें बच्चों आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 अर्धचालक हमारे पास मिल गए हैं, एक आपका बच्चों पी प्रकार का अर्धचालक, एक एन प्रकार का अर्धचालक। तो थोड़ा समझिएगा पी प्रकार के अर्धचालक में क्या है। जैसे मैं यहां पे बताता हूं कि बच्चों एक पी प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या है, होल है, क्या है बच्चों, होल है। लेकिन इसमें होल तो है, लेकिन जितना होल ये धनात्मक प्रवृत्ति का होता है, और कोई भी अर्धचालक उदासीन है तो इसके साथ ऋण आवेश संलग्न रहता है। क्या रहता है बच्चों, ऋणावेश संलग्न रहता है। ये आपका
ऋणावेश संलग्न रहेगा बच्चों। और वहीं पे जब हम n प्रकार के अर्धचालक की बात करेंगे कि एक हमारे पास n प्रकार का भी अर्धचालक है, उसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, इसको उदासीनता के लिए धन आवेश इसमें संयुक्त रहता है बच्चों। क्या? धन आवेश इसमें संयुक्त रहता है। तो आप कंफ्यूज भी मत होना ना कि किताब में ये धन क्यों दिया है, धन और ऋण क्यों दिया है। देखो होल जो होता है धनात्मक प्रवृत्ति का होता है, और चूंकि कोई भी परमाणु बच्चों वो उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। उदासीनता को बनाए रखने के लिए उतने ही उसमें ऋणावेश रहते हैं बच्चों। क्या रहते हैं? ऋणावेश रहते हैं। तो जैसे यहां पे आप जब डायग्राम देखोगे तो ये होल है बच्चों, होल के साथ ऋण लगा हुआ है, और यहाँ पे धन है। धन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके साथ धन है। इसका मतलब है कि कोई भी आपके पास अर्धचालक होता है, कोई परमाणु उदासीन प्रवृत्ति का होता है, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो उतने ही आपके पास धनावेश उपयुक्त मात्रा में उपस्थित रहेंगे। तो बच्चों पी प्रकार और अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जब आपस में मिला दिया जाता है तो एक डायोड बन जाता है जिसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। यानी जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक एवं आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक होता है, तो संपर्क पृष्ठ को जो क्रिस्टल के दो आधे भागों में बांटता है पीएन संधि कहते हैं। पीएन संधि, संधि मतलब मिलाप, संधि मतलब मिलाप बच्चों। जहां पे मेल होता है, जहां पे जुड़ा होता है वहां पे संधि होता है। तो जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक आपस मिलता है तो वहां पे पीएन संधि का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? पीएन संधि का निर्माण होता है। अब इसके आगे बच्चों होता क्या है कि जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, जुड़ता है, तो एक संधि बनता है। तो संधि पे एक अपक्षय परत का निर्माण होता है। अपक्षय परत कैसे? देखो यहां पर आप देखिए कि ये आपका बच्चों पी प्रकार है और ये आपका एन प्रकार है। जैसे इसको मिलाते हैं तो इसका होल और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर लेते हैं, और जब संयोग कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को नष्ट करेंगे। केवल और केवल बच्चों यहां पर आवेश बचता है, और आवेश केवल बचता है जिसके कारण एक यहां पे परत बन जाती है जिसे हम अपक्षय परत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपक्षय परत के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर आप समझो, इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि यहां पे बच्चों आप देखो कि ऋण आवेश युक्त में होल नजर नहीं आता, धन आवेश युक्त में इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आता, क्योंकि यहां पे इधर की बात करें तो ये आपका पी प्रकार है बच्चों, और इधर की बात करें एन प्रकार है। तो पहले यहां पे होल रहा होगा, लेकिन जैसे पी प्रकार और एन प्रकार को आपस में जोड़ा तो होल इलेक्ट्रॉन की तरफ और इलेक्ट्रॉन होल की तरफ आकर के सीधे जुड़ गए, सीधे जुड़ गए बच्चों। और यहां पर होल इलेक्ट्रॉन दूसरे को नष्ट कर दिए और एक पतली परत बना लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों अपक्षय परत। यहां से यहां तक ये जो आपका अपक्षय परत हो गया बच्चों। कौन सा परत? अपक्षय परत हो गया। कुछ समझ में आया कि जब एन प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक से मिलाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक से मिलाते हैं तो भाई जो बॉर्डर में जहां पे मिलेगा, जहां पे संधि होगा, वहां पे होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे और एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। केवल और केवल यहां पर आवेश बच जाता है बच्चों। होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिससे एक परत बन जाती है, एक पतली सी परत बनती है बच्चों, जो कि बहुत ही अत्यंत पतली होती है, लगभग 1 माइक्रोमीटर का 10वां भाग। ठीक है बच्चों, है ना। पीएन संधि डायोड के दोनों ओर एक पतली सी परत बनती है बच्चों, जिसमें ना तो होल होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन परत को ही हम अपक्षय परत कहते हैं। इनकी मोटाई लगभग माइक्रोमीटर के 10वां भाग के बराबर होता है, मतलब बहुत ही कम बच्चों। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों कि जैसे ये पीएन संधि है, मान लीजिए बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया जाए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, तब इसके बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभव, विभव होता क्या है? आवेश को इधर उधर ले जाने में जो कार्य होता है बच्चों। जैसे मैं मान के चलता हूं इसको धनात्मक क्षेत्र से, धनात्मक क्षेत्र से, और बैटरी के इसके ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए। भाई इसको बैटरी के धन सिरे से, इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तब बच्चों एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण। और फिर बच्चों इसमें जो आपका अपक्षय परत है, यहां पे जो एक विभव होगा उसे बोलेंगे बच्चों प्राचीर विभव या रोधिका विभव। अब यहां पे विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा उसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे कुछ यहां से इलेक्ट्रॉन चले, कुछ यहां से होल चले,
और यहां पर नष्ट हो गए बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की कमी आई और होल की भी कमी आई कि नहीं। संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण पी क्षेत्र में, जो आपका ये पी क्षेत्र है बच्चों, इसमें होल की कमी आई और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी आई। फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण यहां पर एक विभव उत्पन्न होगा और इस विभव को ही क्या बोलते हैं बच्चों, एक प्राचीर विभव। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राचीर विभव। ठीक है, चाहे आप इसको जोड़ो ना जोड़ो तो भी ऐसा तो होगा कि जैसे हम पी और एन को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को समाप्त करेंगे, फलस्वरूप होल की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, थोड़ा डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आने के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसके कारण जो यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होगा, आवेश के इधर उधर जाने में किया गया कार्य तो विभव विभवांतर होता है। तो जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को रोधिका विभव या प्राचीर विभव के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम बता दें आपको, सिलिकॉन के लिए जो होता है बच्चों 0.7 वोल्ट, और यदि हम जर्मेनियम के लिए बात करें तो रोधिका विभव बच्चों 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए, है ना, सही है क्या। जर्मेनियम के लिए विभव 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। ठीक है बच्चों, और जैसे हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे बच्चों तो इस विभव को खत्म करना पड़ेगा तभी ये धारा बहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक विभव, एक अवरोध उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे, बात करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जैसे मान लीजिए हमने पी और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाया। जब मिलाया बच्चों तो संधि में एक दूसरे से मिले, पी और एन के होल और इलेक्ट्रॉन मिल गए तो बच्चों एक बीच में अपक्षय परत बन गया, है ना। यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, डिफरेंस के कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ, जिससे यहाँ पर एक विभवांतर हुआ जिसे निरोधी विभव कहते हैं बच्चों, है ना, सॉरी रोधिका विभव एक प्रकार से, और इसको हम प्राचीर विभव के नाम से जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाएंगे दोनों पी और एन प्रकार के अर्धचालक के किनारे, तो भाई साहब इस विभव को तोड़ना पड़ेगा तभी होल इधर, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यदि हम ऐसा विभव लगाएं जैसे मान लीजिए बैटरी है, बैटरी को धन से ऋण से जोड़ते हैं और उसका जो वोल्टेज है बच्चों ये प्राचीर विभव से कम है, तो फिर यहाँ पे धारा नहीं बहेगी। जो विभव होनी चाहिए यानी विभवांतर दोनों सिरों पर लगाएंगे तो प्राचीर विभव से अधिक होगा, तभी संभव है पीएन संधि डायोड के काम के लिए। तो पीएन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड का जो भी आज हमको समझाना था वो हमने समझा दिया है। अगले लेक्चर में पीएन संधि डायोड का अग्रवायस और पश्च वायस के बारे में बात करेंगे। आप लोग बढ़िया तैयार करते रहें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।